लीजिए मम्मी जी, सबके लिए चाय और समोसे। और दीदी आपके लिए ये समोसे बनाए हैं मैंने। अरे वाह छोटी बहू, तुम इतनी जल्दी सुबह उठ गई। अरे हाँ मम्मी जी, मेरी सुबह उठने की आदत जो है। अरे वाह बहू रानी, ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है। एक अपनी तुम जेठानी को देख लो, सुबह के 9 बज रहे हैं, सो के नहीं अभी तक उठी है। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ, अब सुबह सुबह चाय नाश्ता आपको मैं दे दिया करूँगी। देख लो मम्मी, छोटी भाभी कितनी अच्छी है और कितनी समझदार है, वो कितना काम भी करती है। और बड़ी भाभी तो अभी तक सो रही है, अभी तक हम लोग उनके भरोसे बैठे होते तो हम लोग को चाय नाश्ता भी ना मिलता। उसे तो मुझे ही सही करना पड़ेगा, वो मेरे से ही सही होगी, ऐसे तो वो नहीं सुधरने वाली। अरे मम्मी जी जाने दीजिए, बड़ी भाभी को आराम करने दीजिए, वैसे भी तो वो इतने दिन से काम ही तो करती आई हैं, अगर आराम कर रही है तो इसमें क्या बात, कोई बात तो नहीं है ना। तो मैं आपको चाय नाश्ता तो दे रही हूँ, सोने दीजिए उनको। और वैसे भी अब सुबह की चाय नाश्ते की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं आपको दे दिया करूँगी। और वैसे भी अगर आप बड़ी भाभी को कुछ कहोगी तो सब यही कहेंगे कि छोटी बहू के आ जाने से और बड़ी बहू पे सास चिल्ला रही है। हाँ बहू, ये तो तुम बहुत सही बात कर रही हो, बड़ी समझदार हो। अरे बहू लेकिन तू चिंता ना कर, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतने साल जो उसके साथ रही हूँ कि उसे कैसे उठाना है। और वैसे भी लातों के भूत बातों से कहाँ ही मानते हैं। अच्छा सुन बहू, आज तो तेरी मुंह दिखवाई की रस्म है, मोहल्ले की आस पड़ोस की सारी औरतें आएंगी, तो तुम जरा इस बात का ध्यान रखना। और तुम एक काम करना, बहुत अच्छे से तैयार हो जाना और अपने जो गहने हैं वो सब भी पहन लेना, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें यही सब देखती हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तैयार होने में, ये नंद तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी मदद करवा देगी। ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ भाभी, कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद कर दूंगी और मैं आपको बहुत अच्छे से भी तैयार करा दूंगी, और ऐसा तैयार कराऊंगी कि सब मोहल्ले वाले और जितनी औरतें आएंगी सब आप ही को देखती रह जाएंगी। अरे मम्मी जी आप परेशान ना हो, ऐसा तैयार होंगी कि सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। ठीक है बहू, तू जा और जल्दी से तैयार हो जा, शाम में सब औरतें आ जाएंगी, और वैसे भी तेरे पास टाइम अभी बचा नहीं है। अच्छा मम्मी जी, अब चाय नाश्ता तो कर लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे भाभी जल्दी चलिए, मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है नंद जी, चलो एक बार बड़ी बहू को उठा देती हूँ। बहू, ए बहू, अरे आओ बड़ी बहू, अभी तक खर्राटे ले रही है, उठ बहू उठ। अरे सासू माँ आप हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसे लग रहा था कोई चुड़ैल आके मुझे चुठा रही है। अच्छा मैं अब चुड़ैल हो गई हूँ। अच्छा तुझको तो शर्मा नहीं रही है, तो मैंने सोचा चल तुझको ही मैं उठा देती हूँ, नहीं तो अभी खर्राटे लेकर सोती ही रहेगी। अरे बाहर तो देख, सूरज सर पे आ खड़ा है और तू अभी तक खर्राटे लिए सो रही है बढ़िया मजे में। तू अपनी देरानी के देख ले, सुबह 5 बजे उठ के चाय नाश्ता तैयार हो गया और तू अभी तक खर्राटे ले लेके सो रही है, थोड़ी तू तो शर्म कर लिया कर। अरे सासू माँ, अब देवरानी आ गई है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा देर से उठ लेती हूँ, वैसे भी तो मैं काम करती ही रहती हूँ तो थक गई थी, तो आज थोड़ा आराम करने को मिला तो मैंने सोचा आज थोड़ा देर से उठती हूँ। और वैसे भी इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा अब तेरी फालतू की बातें हो गई हैं तो जल्दी से नहा धो के जल्दी से तैयार हो जा। अरे तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि छोटी बहू की मुंह दिखवाई की रस्म है, कल तो वो मायके चली जाएगी, उसके लेने उसके मायके वाले आ रहे हैं घर से, तो आज उसकी मुंह दिखवाई की रस्म है, मोहल्ले की सब औरतें आएंगी। चल अब जल्दी उठ, सारा काम बाकी है घर का, और जल्दी से तैयार हो जा नहा धो के। हाँ माँ जी याद है हमको, ठीक है मैं जा रही हूँ तैयार होने। छोटी बहू आ गई है तो सारा गुस्सा मुझ पे ही निकाल रही है। चलो मैं भी देखती हूँ कि मेरी छोटी देरानी आज कैसे तैयार होगी। और इतनी चलाके, आज तो मुँह दिखाई पे सब पता चल जाएगा। अरे बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ के लाई हो। अरे चाची जी, ऐसी बहू का क्या सुंदरता, चाची जी बहू तो गुणवती होनी चाहिए। बहू तो बहुत गुणों से बड़ी सड़गुण संपन्न लाई हूँ अपने बेटे के लिए।
अच्छा ऐसा है तो हमें भी दिखाइए कि आपकी बहू कितनी सरगुण संपन्न वाली है कि नहीं। कुछ हम भी तो सुने आपकी बहू के मुंह से कोयल वाली आवाज। हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बहू तो बहुत अच्छा गाना गाती है। अरे बहू तू गाना तो गा के सुना, इन लोगों को भी अपनी मधुर आवाज भी सुना दे ताकि ये लोग सुनते ही रह जाए। और मेरी नाक मत कटाना बहू, आज तुमको तो बढ़िया गाना गा के सुनाना ही पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा भाभी आप कोई ऐसा गाना सुनाओ जिसको सुनकर मन खुश हो जाए। अरे नंद जी ठीक है गाना सुनाती हूँ। बाबिल तेरे समय देने ने हमें डंडों से मारा है, बाबिल तेरे समय देने ने हमें डंडों से मारा है, तुमने जो बैठ दिया उसे कबाड़ा बताती है, तुमने जो बैठ दिया उसे कबाड़ा बताती है, चैन से सोती है, हाँ चैन से सोती है, खर्राटे लगाती है, खर्राटे लगाती है, बाबिल तेरे समदिन ने हमें डंडों से मारा है, बाबिल तेरी समदिन ने हमें डंडों से मारा है, तुमने जो ऐसी दिया उसे डिब्बा बताती है, तुमने जो ऐसी दिया उसे डिब्बा बताती है, दिन भर चलाती है, ओह दिन भर चलाती है और ठंडी हवा खाती है, ओह दिन भर चलाती है और ठंडी हवा खाती है, बाबिल तेरी समदिन ने हमें डंडों से मारा है, बाबिल तेरी समदिन ने हमें डंडों से मारा है, तुमने जो गाड़ी दी उसे कचड़ा बताती है, हाँ तुमने जो गाड़ी दी उसे कचड़ा बताती है, हाँ शान से बैठ के, ओह शान से बैठ के रिश्तेदारी में जाती है, शान से बैठ के रिश्तेदारी में जाती है, बाबिल तेरी समदिन ने हमें डंडों से मारा है, ओह बाबिल तेरे समदिन ने हमें डंडों से मारा है, ओह तुमने जो पति दिया उसे अच्छा बताती है, आहा तुमने जो पति दिया उसे अच्छा बताती है, बेटा कह के, ओह बेटा कह के उससे मेरी चुगली लगाती है, उससे मेरी चुगली लगाती है, बाबिल तेरी समदिन ने हमें डंडों से मारा है, ओहो बाबिल तेरी समदिन ने हमें डंडों से मारा है, ओहो अरे वाह भाभी आपने तो बहुत बढ़िया मजेदार गीत सुना दिया, इसको सुनते ही मजा ही आ गया, वाह वाह भाभी वाह। हाँ हाँ बहू आज तो तुमने इतना अच्छा गीत सुना दिया, मैंने तो कभी ऐसा गीत सुना ही नहीं था, मजा आ गया बहू। अरे मम्मी जी और कोई गीत सुनाना है, सुना दो क्या, एक और गीत चलेगा। अरे वाह बहुरिया इतना बढ़िया गीत तो मैंने सुना नहीं था कभी, एक काम कर अब तू रहने दे, थक गई है, अब तू अपने रूम में चली जा।